पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इनके बिना तो दिन खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे तो कितना भी इग्नोर कर ले, ठीक है, कितना भी आप बोर हो जाए। काफी लोग कमेंट भी करते हैं सर कंटाल आ गया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुन के। मैंने इससे रिलेटेड आपको काफी बार बोला है, ये कोई हम होटल में नहीं जा रहे हैं कि भाई एक ही डिश खा के कंटाल आ गया, चलो कुछ नया ट्राई कर लेते, कोई नई खबर ऐसे इजाज कर लेते, जनरेट कर लेते और कुछ भी आपके सामने परोस लेते। तो ऐसी बात नहीं, जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से डील यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अभी की जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप के चलते ही बार बार क्रिएट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है एंड टैरिफ से रिलेटेड बार बार अपडेट्स यहाँ पे सामने आते हैं, ठीक है। लेटेस्ट ही अगर हम लोग बात करें, सैटरडे के दिन भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था, कौन सा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। उन्होंने मेमो साइन किया है, कौन सा, रिटेलिटरी टैरिफ यहाँ पे वो इंपोज करने की बात करें फॉर डिजिटल टैक्सेस, ठीक है। अभी इससे और उसी चीज का इंपैक्ट आपको आज के दिन बाजार में देखने को मिल रहा है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो रिटेलिटरी टैरिफ है ये ट्रंप के अपने पहले कार्यकाल में वो लेकर आए थे, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद ट्रंप हार गए इलेक्शन, आप सभी लोगों को पता है। फिर बाइडन आए थे, बाइडन ने भी इसको साइन तो किया था 25% के हिसाब से, बट बाद में वो स्टॉप हो गया, ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ। निगोशिएशन जैसी चीजें आ रही थी, ठीक है। हमारे ऊपर तो लगभग कितना 1000 करोड़ के आसपास का कैलकुलेशन बैठ कर आ रहा था। अभी इसी चीज को वापस ट्रंप जिंदा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन हम लोग को देखने को मिला है। डिजिटल टैक्सेस मतलब अगेन वो आईटी सेक्टर वाली कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। सो ये भी बहुत सारे रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट अमेरिका की भी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन के संकेत दे रहे हैं। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आप देख सकते हैं, इतना कंज्यूमर बेस से रिलेटेड परफॉर्मेंस काफी स्लो देखने को मिल रहा है। ऊपर से इन्होंने तो इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है, तो फोरकास्टिंग करना तो और भी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो चुका है कंपनीज को अपने नंबर्स के प्रति। तो ये सारे ड्रामे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड ऊपर से दूसरे टैरिफ की बात करें, दूसरा टैरिफ मतलब वही रेसिप्रोकल टैरिफ, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक टैरिफ यहाँ पे साबित यहाँ पे हो जाता है। तो इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सैटरडे संडे की अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप ने वापस इसका अनाउंसमेंट मतलब उनको पूछा जाता है कि सर वो रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला हाँ गेटिंग रेडी, मतलब तैयारी यहाँ पे चल रही है और ये इंपोज होने वाला है, ठीक है, लागू होने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया चाइना सून। नाम लिया भाई सीधा सीधा कि इंडिया और चाइना के ऊपर तो ये लगने ही वाला है करके, ठीक है। मतलब ये उनकी मंशा बहुत क्लियर है भाई, वो प्रेशर लगातार क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंडिया आप सब लोगों को पता है रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से अगर देखा गया तो इंडिया को ही सबसे ज़्यादा टारगेट यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि वो जो लिस्ट है उसमें हमारा ही नाम टॉप लेवल पे देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्केट मोस्ट इंपैक्टेड भी होगा रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर तो नाम देख सकते हैं इंडिया का ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम अमेरिका के सामान के ऊपर ही यहाँ पे लगा देते हैं। इसका कैलकुलेशन मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि अगर हमारा सामान अमेरिका में जाता है तो उसके ऊपर अगर अमेरिका का सरकार 1% टैक्स लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल एवरेज, सो उनका सामान हमारे देश में आता है तो हम उसके ऊपर 3%, मतलब 3 गुना टैक्स का फर्क है। सो अमेरिका यही कह रहा है कि आप हमारे सामान के ऊपर जो 3% के आसपास 3 गुना जो टैक्स लगाते हो भाई वो कम करते हैं, ठीक है, या फिर हम आप जितना टैक्स लगा देते हो उतना लगा देते हैं। तो इसी चीज के चलते बार बार ये देखने को मिल रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या हो रहा है कि इंडिया का नाम हम लोग को सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट पे देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर ही यहाँ पे पड़ेगा। एंड इसी चीज को लेकर निगोशिएशन यहाँ पे जारी आप जरूर यहाँ पे कह सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे सामने कोई खबरें तो यहाँ पे नहीं आ रही, बट बोलते ना पर्दे के पीछे यही सारी चीजें चल रही है, ठीक है। जैसे कि न्यू ईवी पॉलिसी की बात की जा रही है, बट मुझे नहीं लगता कि ट्रंप सिर्फ न्यू ईवी पॉलिसी के चलते मतलब टेस्ला को लेकर ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वो इस चीज़ का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र करके इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा टैक्स कम करने की कोशिश करेंगे। एंड इसीलिए वो बार बार ये चीज़ों को दोहरा रहे हैं प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए। एंड इसी चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है एंड बाजार के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जो लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, ठीक है, कि सर हमारे मार्केट के ऊपर ही क्यों ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, बाकी दुनिया भर के भी बाजार है उनके ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ का फर्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंपैक्ट इसलिए देखने को मिल रहा है कि हम नंबर 1 पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज़ के चलते जो एस्टिमेशन बताया गया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लग जाता है, ठीक है, अगर ट्रंप नहीं मानते हैं तो $7 बिलियन का एस्टिमेशन है भाई नुकसान का पर ईयर। ऐसे नहीं कि एक बार करके $7 बिलियन मतलब कितना हुआ 58 टू चलो 60,000 करोड़, हर साल 60,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। एंड ऊपर से गोल्डमैन सैच्स ने भी कैलकुलेशन करके रखा है कि ट्रंप का अगर रेसिप्रोकल टैरिफ आया तो इंडिया की जीडीपी के ऊपर 0.1 से लेकर 0.6% तक इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। हमारी इकोनॉमी कितनी है, कितने ट्रिलियन डॉलर की है, सामने रख दो, उसके ऊपर ये मल्टीप्लाई लगा दो 0.1 और 0.6% और देख लो कम से कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर देखा गया तो इसी चीज़ के चलते जब भी ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बातचीत यहाँ पे छेड़ते हैं, ठीक है, हमारे मार्केट में वो प्रेशर हर रोज हम लोग को आगे आगे देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। बाकी अदर बातों की अगर हम लोग बात करें भाई, हाँ एफआईज एग्जिट कर रहे हैं वो हम लोगों को पता है, रुपये कमजोर है ये भी हम लोग को पता है। बट जैसे मैंने वो आप लोगों को एक ट्री का डायग्राम यहाँ पे बताया था, अभी आपको याद आया होगा यस, कि एफआईज यहाँ पे निकल रहे हैं हमें भी पता है। एफआईज तो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे। देन ट्रंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो ये ट्री का एक मजबूत पार्ट होता है वो कौन सा है, रुपी, वो वीक हो रहा है। इस चीज के चलते पेड़ और वीक हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को बार बार बताई थी कि भाई रूट अगर खराब हो गया ट्री का तो भाई पूरा ट्री
में प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। एंड अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम का रूट क्या है, तो दोस्तों वो ट्रम्प ही है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा सोच लो कि ट्रम्प अगर हट गए, एक सेकंड के लिए सोच लो, तो कोई दूसरा यहाँ पे प्रेसिडेंट पीएम हम लोग को अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। तो मतलब बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, बच्चों वाली बात बोल दी, बट फिर भी आपको बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि हम एफआईएस, रुपी, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बट ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ट्रम्प के चलते। ट्रम्प लगातार डॉलर को मजबूत कर रहे हैं, रुपी इस चीज़ के चलते वीक हो रहा है। रुपी जितना वीक होगा तो फिर एफआईएस का इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ पे डिटोरिएट होता रहेगा, उनका जो अमाउंट है वो लगातार यहाँ पे कम होते रहेगा, उनके रिटर्न्स कम यहाँ पे होते रहेंगे, एंड इसी चीज़ के चलते वो भी एग्जिट करते रहेंगे। सो हमारे बाजार के ऊपर वो दबाव आते रहेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते इकोनॉमिकली हमें नुकसान होगा, जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट होगा। आप सभी लोगों को बताइए, पूरे जो दुनिया भर के इन्वेस्टर है वो इंडिया के मार्केट के ऊपर किस चीज़ को लेकर चलते हैं, ग्रोथ, जीडीपी। हम इमर्जिंग मार्केट है तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहेगा वो डेफिनेटली बाकी देशों के हिसाब से अच्छा ही रहेगा। एंड अगर जीडीपी के ऊपर अगर आघात होता है, इंपैक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव पॉइंट हमेशा होता ही। और ऐसा बात भी नहीं कि भाई कि चलो यहाँ पे भी फुल स्टॉप लग गया, नहीं, आगे किसी को नहीं पता है भाई कि ट्रम्प क्या करके रख दे। तो एक काफी हाई लेवल की अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, और जब भी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रम्प का अनाउंसमेंट आता रहता है तभी तभी बाजार के ऊपर ये इंपैक्ट देखने को मिलता रहता है। सो आशा करता दोस्तों सारा पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज यहाँ पे शेयर कर सकते हो।